हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, हमने पिछले टर्न पे पेज 63 खोलना एक बार। 63 इंटीरियर पॉइंट के बारे में मैंने बताया था। डेफिनेशन एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूं। गुड मॉर्निंग। पेज 63 खोल लीजिए। लेट एक्स डी बी आ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है? कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है। एंड लेट ए सबसेट है किसका? एक्स का। A point x belongs to x is said to be interior point। ठीक है, एक जो पॉइंट है कौन? x जो बिलोंग करता है x को, तो वही क्या कहलाता है? इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। कब कहलाता है? इफ a is neighborhood of x, यदि ये किसका neighborhood हो जाए? x का। और दी सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ a इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ a एंड इज डिनोटेड बाई। ए के ऊपर नोट लगा देते हैं, तो इससे हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो मुझे ये समझाना आपको पहले, कोई नाइबोर्ड किसी पॉइंट का कब होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको पहले पढ़नी पड़ेगी इसमें, तभी समझ में आएगा। तो मैंने लिखा क्या? नाइबोर्ड ऑफ ए पॉइंट, और इसमें भी क्या लिखा था? ठीक है, ए कोई नाइबोर्ड कहलाता है एक्स का, तो यहाँ कोई नाइबोर्ड कहलाएगा, कोई सबसेट है एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर से नहीं है, यहाँ एन नाइबोर्ड होगा। ए सबसेट कौन? एन। जो सबसेट किसका होगा? आर मतलब रियल नंबर, एन का मतलब नाइबोर्ड। ये नाइबोर्ड होगा, इज सेड टू बी नाइबोर्ड कहलाएगा। ऑफ किसका कहलाएगा? पी का कहलाएगा, जो पी किसका एलिमेंट होगा? आर का। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन प्रॉपर सबसेट किसका हो जाए? n का हो जाए, तो n नाइबोर्ड कहलाएगा। जैसे कोई एग्जांपल लें, एग्जाम्पल नंबर मैंने फर्स्ट लिया, कोई ओपन इंटरवल ही लिया। तो ओपन इंटरवल लिया मैंने, चलिए 2 5 ले लिया। तो ये ओपन इंटरवल जो होता है अपने सभी पॉइंटों का नाइबोर्ड होता है। ये हमारा एन से डिनोट कर सकते हैं इसको। ये अपने सभी पॉइंटों का क्या होता है? नाइबोर्ड। चलो कोई एक पॉइंट लेके देखते हैं। मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी। पी बराबर कोई इसका एलिमेंट ले लो, 3 ले लिया। इसका नाम क्या दिया मैंने? कैपिटल एन, है ना। तो ये बिलोंग करता है किसको? कैपिटल एन को। तो एन नाइबोर्ड 3 का है या नहीं है, हमें ये देखना। एन जो है नाइबोर्ड 3 का है या नहीं है, तो मुझे क्या करके देखना पड़ेगा? 3 माइनस एप्सिलॉन और कितना? 3 प्लस एप्सिलॉन। ये प्रॉपर सबसेट देखना पड़ेगा एन का है या नहीं है। एक बात बताइए, इसमें जो एन है हमारे पास, एन में जो पॉइंट हैं 2 से लेके कहां तक है? 5 तक। नमस्ते। ये मैंने x बराबर 2 और ये मैंने कितना लिया? x बराबर 5। ठीक है, और ये थोड़ा कोशिश करे करो जल्दी आने की, है ना। रोजाना कहना नहीं पड़ना चाहिए। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है 2 से 5 के बीच के, ना तो इसके अंदर 2 है ना ही 5 है। पर देखो, ये मैंने गोले खाली नहीं छोड़े, ये गोले खाली छोड़े, तो इसका मतलब 2 और 5 के बीच खाली है, तो इसका मतलब ना तो इसके अंदर कौन है? 2 है और ना ही कौन है? 5। तो कोई मान लिया क्लोज इंटरवल हो जाए, 2 5 आ जाए, तो इसके अंदर 2 और 5 के बीच के सारे तो आएंगे ही आएंगे, 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे गोले लूंगा, ये 2 से लेके 5 तक लेने लगा, तो इसका मतलब 2 वाला जो गोला है वो कैसा भरा जाएगा? तो ये x बराबर कितना? 2 और ये x बराबर कितना? 5।
तो वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे, खाली से गोले नजर आ रहे नहीं आ रहे? वीडियो में दिख रहे नहीं दिख रहे, ये देखना है एक बार। हाँ दिखाई तो दे रही। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 से 5 के बीच के सारे। गोला खाली है तो इसका 2 नहीं है इसके, और इसमें 5 भी नहीं है। ये कैसा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। तो ये गोला मैंने भर दिया, और ये भी गोला मैंने क्या करा, इसमें भर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 भी है और इनके बीच के सारे हैं। अब बस तुम मुझे ये बताना, ये जो बात लिख रही है सच बात लिख रही है नहीं लिख रही, ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो ये मुझे चेक करना। तो ये चेक करने के लिए, ठीक है, मैं एन ये लिया, ये हमारे पास कौन सा सेट है, एन सेट है ना। एन के अंदर कौन लिया, 3। पी बराबर कितना लिया, 3। जब एक्स बराबर 2 तो यहाँ है, ठीक है। यहाँ कहीं पे क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ कहीं पे क्या आएगा, 4 आएगा, और वो कितना, 5। तो इस सेट का जो मतलब होता है, इस तरीके से मतलब होता है, 3 में से कुछ कम करेंगे एप्सिलॉन, और 3 में कुछ जोड़ेंगे। तो ये x बराबर कितना यहाँ पे, 3। तो ये जो सेट है, ये जो ये है, इसके अंदर ही आ रहा है नहीं आ रहा, 2 5 के अंदर। तो सब सेट का मतलब यही तो होता है, इसके सारे एलिमेंट उसमें हैं या नहीं है, मुझे ये देखना। तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और उसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है, इसके अंदर है। तो ये इसका क्या है, सबसेट है। तो सबसेट है तो यहाँ हम कह सकते हैं n इज NBD ऑफ किसका, 3 का। शॉर्टकट में लिखते हैं NBD, क्या पढ़ते हैं इसको, नाइवोड पढ़ते हैं। n जो है नाइवोड है किसका, 3 का। कोई तुमसे ये कहने लगे, 1 मिनट, कोई तुमसे ये कहने लगे n 4 का नाइवोड है या नहीं है, n 4 का नाइवोड है। अब ये और बता दो, n 2 का नाइवोड है या नहीं है, जैसे 2 यहां है ना, इसका मतलब ये आएगा, ये वाले पॉइंट जो यहाँ के पॉइंट है वो उसके अंदर हैं क्या। तो n 2 का नाइबोर्ड नहीं है, 5 का, 6 का, ये एलिमेंट यहां थोड़ी मिल जाएंगे, वो तो अलग चले गए। तो ये एलिमेंट, ये नाइबोर्ड किसका भी नहीं है, 6 का भी नाइबोर्ड नहीं है। तो ऐसा होता है, जो ओपन इंटरवल होता है वो अपने सभी पॉइंटों का क्या होता है, नाइबोर्ड होता है। इसके बीच का कोई भी ले लो, ठीक है भाई। मान लिया तुम्हारा मन करा कि हम तो जी 2.5 लेंगे, तो 2.5 यहाँ ले लो, तो वो उसी के अंदर ही मिलेगा। तो कोई भी ओपन इंटरवल अपने सभी पॉइंटों का क्या होता है, नाइबोर्ड होता है। अब ऐसी क्लोज इंटरवल की बात आती है, मैंने आपके ले लिया 2 5, क्या ये अभी अपने सभी पॉइंटों का नाइबोर्ड है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि मैं 2 की बात करूं, p बराबर कितना लूं, और 2 में से क्या घटाऊं, और 2 में क्या जोड़ूं, क्या ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, 2 5 का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा क्या, ये नहीं होने का। क्योंकि इसमें कौन भी आ रहा, 2 से कम भी आ रही, उसमें 2 से कम है क्या, इसके सारे एलिमेंट वहां मिल रहे क्या, तो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये 2 का नाइबोर्ड नहीं है, ये 5 का नाइबोर्ड हो जाएगा। तो कोई भी क्लोज इंटरवल हो, कोई भी क्या हो, क्लोज इंटरवल हो, वो अपने एंड पॉइंट को छोड़कर, एंड पॉइंट कौन कौन है इसके, 2 और 5 को छोड़कर सभी पॉइंटों का क्या होता है, नाइबोर्ड होता है। बात समझ में आ गई नाइबोर्ड की। एक दो एग्जांपल और बताता हूँ कुछ, ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन। नहीं 6 का कैसे हो जाएगा, 6 तो बाहर ही है, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं आने का।
एग्जाम्पल नोट कर लो। ठीक है, यहाँ भी इसको अलग एग्जाम्पल कह सकते हैं। ये कोई एन सेट है, तो एन इज नोट एनबीडी ऑफ 2। सेकेंड एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको। फाइव का भी नहीं है, बाहर के तो किसी एलिमेंट का होगा ही नहीं, जिससे बाहर एलिमेंट होंगे। हो गया। मैं तुमसे चलो कुछ पूछता हूं। हमारे पास कोई सेट है, चलिए नेचुरल नंबर का कोई मैंने सेट ले लिया, 1 2 3 डॉट डॉट। क्या ये अपने पॉइंटों का नाइबोर्ड है या नहीं है, आप ये मुझे बताएंगे। ये मुझे बता दीजिए, ये 3 का नाइबोर्ड है या नहीं है। 3 का है। कुछ नहीं आता आपको। मैंने कोई पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट कितना लिया, 3। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, 3 माइनस एफ साइलेन कोमा 3 प्लस एफ साइलेन प्रॉपर सबसेट 1 2 3। है या नहीं है, ये इसका सबसेट है या नहीं है। अरे इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। 3 में कुछ जुड़ रहा, 3 दशमलव कुछ है इसके अंदर, उसके अंदर मिल जाएगा कि 3 दशमलव कुछ। अरे इनके बीच ना, हाँ इनके बीच में काफी सारे रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर भी इनके बीच में, वो वहां मिल जाएंगे क्या। ठीक है। अरे मैंने कहा कि 3 पॉइंट, इसमें मतलब बहुत सारे आएंगे। सपोज मैंने कहा 3.00567 इसके अंदर है, वो उसमें मिल जाएगा क्या, वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जितने भी पॉइंट इसके अंदर है ना, उसका एक भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है। अब केवल 3 को छोड़कर, भाई इसमें 3 है नहीं है, तो 3 से
कम भी हैं, 3 से ज़्यादा भी हैं, उनके बीच के भी हैं। तो इसके अंदर कौन भी है? 3 भी है, और 3 के आसपास के इधर के। भाई मैं एक लाइन खींचूं, मैंने एक लाइन खींची है, यहाँ पॉइंट कितना हमारे पास? 3। 3 के आसपास के बहुत सारे पॉइंट, इतने में इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, इतने में इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, जिनके अंदर रेशनल भी होंगे और कैसे भी होंगे? इरेशनल भी होंगे। तो इसके सारे पॉइंट उसमें नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे तो ये सब सेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या? n इज नॉट नाइबरहुड ऑफ किसका? 3 का, किसी का भी नहीं होने का ये, ठीक है? 4 5 कुछ भी आ जाए। तो एग्जाम्पल नंबर क्या लिख सकते हैं इसको? 3। चलो और लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। आपके सेट ले लेते हैं इंटीजर्स। इंटीजर जानते तो होंगे ही आप, 0 1 2 3 -1 -2 -3। क्या ये अपने पॉइंट ऑन आईबोर्ड है? अभिनव बोलो, ये समझ रहे नहीं अभी तुम? चलो मैं फिर लेता हूं, मैंने p बराबर 2 ले लिया। p बराबर कितना ले लिया? 2। तो क्या देखना पड़ेगा मुझे? प्रॉपर सबसेट आई का है या नहीं है? अभिनव बोलो, प्रॉपर सबसेट आई का है या नहीं है? क्यों? समझ नहीं रही बात तुम। इसके अंदर जो मतलब एलिमेंट्स आएंगे, इसमें 2 दशमलव मतलब बहुत सारे पॉइंट आएंगे, उसमें है क्या दशमलव के अंदर? तो इसमें इसमें ये भी आ रहा कोई पॉइंट, मैंने लिख दिया 2.005 लिख दिया, वो इसके अंदर है, वो उसमें मिल जाएगा क्या? दशमलव का तो एक भी नहीं है इसमें। इसके बीच में कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट नंबर हैं, जिनके अंदर कैसे भी हैं? रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं, ठीक है? तो इसके बीच के जो सारे एलिमेंट है ना, वो किस में नहीं मिलने के? आई में नहीं मिलने की। आई में नहीं मिलेंगे, तो आई इज नॉट, आई इज नॉट एनबीडी ऑफ किसका? 2 का नहीं है। 2 का क्या? किसी का भी नहीं है। चलिए अब मैं क्यू सेट लेता हूं। क्यू क्या होता है? क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। कोई सेट है किनका? रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर होते क्या है? जो पी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू क्या होते हैं? पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो किसी रेशनल नंबर की बात करें तो जैसे कि 1/2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। देखना ये इंटीजर्स है या नहीं है? 2 भी कैसा है? तो ये नंबर कैसा हो गया? रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया ये? रेशनल नंबर। 3/4 रेशनल है या नहीं है? 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? 0/1 हो जाएगा तो है ये भी रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर है या नहीं है? 1 हो जाएगा। 1/0 रेशनल नंबर है या नहीं है? ये नहीं है।
पाई रेशनल नंबर है नहीं है? पाई भी नहीं होता रेशनल नंबर, ठीक है, पाई रेशनल नंबर नहीं होता। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। चलिए इरेशनल नंबर की बात करते हैं। इरेशनल नंबर बताना क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो। रियल नंबर्स में से ना क्यू को निकाल दीजिए, कैसे नंबर बचे सारे? इरेशनल नंबर बचेंगे ये। कुछ इरेशनल नंबर बताना एक दो। 2.333 रेशनल नंबर आएगा वो तो। रेशनल नंबर ये तो सारे देखो, जैसे कि रूट टू कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। रूट टू कैसा होता है? रूट 3 भी कैसा? रूट 5। देखिए वास्तव में इरेशनल होते कैसे हैं, जैसे इसका हम मान निकाल लें। मैं तुमसे ये पूछने लगूं 1 पॉइंट, चलो यही दे दिया, रेशनल है इरेशनल है? ये रूट 2 की पूरी वैल्यू नहीं है, कोई दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, रेशनल बनेगा ये तो। भाई देखिए इरेशनल नंबर वास्तव में कैसे होते हैं, जैसे रूट 2 का मान निकाल लें हम, तो रूट 2 की वैल्यू निकालने पे कितनी आती है? 141 क्या आती है? मतलब ये इसी तरीके से आती है। रूट 2 की वैल्यू चाहो तो आप देख सकते हैं, मेरी याद नहीं आ रही कितनी थी। रूट 2 414 करके, मतलब ऐसी चलती चली जाती है। 414 मतलब ये रिपीट नहीं होते। रिपीट का मतलब क्या? सब अलग अलग आते हैं, कहीं 5 आ गया, मतलब 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया। मतलब ये पूरी नहीं देते वैल्यू, मतलब ये आगे ऐसे ही बढ़ती। हाँ, मतलब कहने का है ये है, ये इसी तरीके से आगे तक बढ़ती हुई चली जाएगी। एक बात बताओ, 1.222222 इन्फिनिटी तक रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है ये। जो बार बार रिपीट हो जाते हैं तो रेशनल कहलाते हैं। चाहो तो इसको सोल्व करके देख सकते हैं, सोल्व करके देखें इसको रेशनल है या नहीं है, सोल्व करके देखते हैं। ये एग्जांपल तो नोट कर लिए थे तुम लोगों ने? ये आपने कभी सोल्व भी करे होंगे 12th में वगैरह। 1 प्लस 0.2 प्लस 0.02, ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना ये। तो 1, इसे 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन, ठीक है, कॉमन बोलना इसमें, क्या बचा? 1 प्लस, जीपी नहीं बन रही क्या ये तो बात मैंने तुम्हें बताई भी होगी कभी। जीपी को इन्फिनिटी टर्म तक जोड़ना, ए अपॉन 1 माइनस आर ए का मान, और इन्फिनिटी टर्म तक तभी जोड़ सकते हैं जब आर का मॉडुलस लेस देन 1 से हो। आर बताना इसमें कौन है? 1/10, 1 से छोटा है नहीं है, तभी तय फॉर्मूला ही। तो बताइए क्या बन गया ये? 1 प्लस 2/10, 10 अपॉन कितना? 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2/9 कितना आ गया? रेशनल नहीं है क्या ये?
11/9 तो रेशनल होता है। यदि रिपीट होते हैं सेम, मतलब जैसे कोई आ जाए 5.23 सीरीज में चलते हैं तो कैसे होते हैं ये रेशनल। हाँ ऐसे कर लो या ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है। तो कैसा नंबर है ये रेशनल। यदि अलग अलग आने शुरू हो जाएं और कोई सीरीज ही ना बन रही हो तो फिर कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये रेशनल और इरेशनल की बात हो गई। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 5 है ना ये। तो कोई मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, चलो इसको तो मैं मिटा देता हूं अभी, ठीक है। अभी बात जो चल रही थी वहीं पर आ जाइए। Q इज द रेशनल नंबर सेट ऑफ किसका, Q इज द सेट ऑफ द रेशनल नंबर्स। P बराबर मैंने कोई ले लिया, चलिए 1/2 ले लिया। तो तुम मुझे बस ये बता दीजिए 1/2 माइनस कितना 1/2 प्लस प्रॉपर सबसेट Q का है या नहीं है। है इसके बीच में काफी सारे नंबर हैं जिनके अंदर रेशनल भी हैं और उसमें कैसे हैं रेशनल। इसके बीच में कौन भी आ रहे इरेशनल भी, तो वो वहां मिल जाएंगे क्या सारे, नहीं मिलने। और इसके अंदर क्या भी हैं इरेशनल भी हैं, उसके अंदर सारे कैसे हैं, तो इसके सारे वहां मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलने के। तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो Q इज नॉट NBD ऑफ किसी का भी नहीं होता ये, ठीक है। कोई भी पॉइंट लेना वहां से उठा के, तो ये भी अपने पॉइंटों का नाइबोर्ड नहीं होता। एग्जाम्पल 6 R माइनस Q ले लिया, बताना अपने पॉइंटों का नाइबोर्ड है या नहीं ये। R माइनस Q कैसा नंबर लेना पड़ेगा इरेशनल, ठीक है। तो P बराबर कोई इरेशनल नंबर उठा लो, √3 ले लिया मैंने, तो √3 माइनस एप्सिलॉन और √3 प्लस एप्सिलॉन प्रॉपर सबसेट R माइनस Q का होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो ये भी नहीं होगा। तो R माइनस क्यू का क्या मतलब होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉट NBD of 3। R is the set of real numbers। बताना ये अपने पॉइंटों का नाइबोर्ड है या नहीं है। आ जाएंगे सब, रियल है तो सब आ जाएंगे, इरेशनल हो या इरेशनल हो, ठीक है। भाई तुमने कुछ भी ले लिया, दो ले लिया, चलिए बिलोंग करता है किसको, आर को। 2 माइनस एप्सिलॉन हो या 2 प्लस क्या हो, ये आर के अंदर तो सब होते हैं, इसके अंदर कुछ भी हो चाहे रेशनल हो इरेशनल हो, तो वो सब कहाँ जाके मिलेंगे आर में मिलेंगे। और इसके बीच में कैसे भी हो रेशनल हो या, वो सब कैसे नंबर होते हैं रियल नंबर ही होते हैं। तो यहाँ पे आर कैसा है, नाइबोर्ड है किसका, 2 का। 2 का क्या है, ये सबका ही होगा। तो रियल नंबर का जो सेट है वो अपने सभी पॉइंटों का क्या कहलाता है, नाइबोर्ड कहलाता है।
एग्जाम्पल नंबर 8, 5 5 भी अपने पॉइंटों का सभी का नाइबरहुड होता है, इसको भी याद रखना। 5 वैसे तो इसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं होता, पर फिर भी 5 क्या होता है, इज द, ठीक है, इज नाइबरहुड होता है ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। और क्या लूं मैं इसमें, चलिए एक तो एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी नहीं लेते, बस रियल नंबर तक की बात चलती है इसमें। कॉम्प्लेक्स कोई नंबर नहीं लेना, इमेजिनरी कोई नंबर नहीं लेना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सेट ले लिया 2 4, p बराबर ले लिया 3, बताइए ये इसका नाइबरहुड है नहीं है, ये सेट इसका नाइबरहुड है नहीं है। 3 माइनस क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन 3 प्लस सबसेट, बताइए 2 4 का है या नहीं है, इनके बीच के सब मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। अब ये बताइए, अब बताना, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन, प्रॉपर सबसेट बताना किसका, 3 7 का नहीं है ना, क्योंकि इसमें 3 से क्या भी है, कम है, और उसमें 3 से कम नहीं है, 3 और 7 के बीच की है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये 3 7 इज नॉट NBD ऑफ 3। तो ये नाइबरहुड के बारे में हो गया सारा, ठीक है। अब तो आ गया होगा सभी समझ में। तो कल मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट्स। चलिए इतना ही कर लीजिए, बाकी मैं कल कराता हूँ इसकी जो थ्योरम्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हाँ इस चैप्टर में एक लेक्चर और आएगा अभी, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करेंगे।